हेलो फ्रेंड्स। एक बड़ा कॉमन प्रश्न आजकल आता है कि स्पिरिचुअल लोगों को वेल्थ जनरेट करने की, क्रिएट करने की ज़रूरत क्या है? आप लोग तो स्पिरिचुअल हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपसे, आप लोगों से किसने कह दिया कि वेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी इकट्ठे नहीं आ सकती? ये किसने कहा आपसे? कभी देखा है आपका कौन सा रिलीजियस प्लेस ऐसा है जो कि मतलब गरीब है? कोई रिलीजियस, स्पिरिचुअल या वर्शिप की जगह ऐसी है जो कि गरीब हो? शायद कोई नहीं। कोई मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद कोई देखिए कभी? कभी ऐसा हुआ है कि कोई स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्लेस, कोई वर्शिप प्लेस, कोई पुअर हो? नहीं, सारे वेल्दी हैं। और वेल्दी भी थोड़े बहुत नहीं, बहुत अच्छे से वेल्दी हैं। एक बात। तो अगर उन सब को वेल्थ की ज़रूरत हो सकती है तो एक आम आदमी को क्यों नहीं? दूसरी बात, अगर खराब काम करने वालों को खराब काम करने का पैसा मिल सकता है और उनको उस अपने फूहड़पन को बेचने का अधिकार है और लोग उस फूहड़पन को बेचने के लिए पैसे खर्चने को तैयार हैं, तो मेरा ये प्रश्न है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है, तो अगर वो वेल्थ जनरेट कर रहा है तो उससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? एक बात। दूसरी बात, कि कहते हैं कि मनी इन द हैंड्स ऑफ गुड विल ऑलवेज डू गुड एंड मनी इन द हैंड्स ऑफ बैड विल ऑलवेज डू बैड। सपोज आप कहीं पर जा रहे हैं और आपको ऐसे ही सड़क पर चलते हुए कहीं से 500 का नोट सड़क पर पड़ा हुआ मिला और आपने उसे उठाते उठाते छोड़ दिया कि नहीं यार, ये मेरा नहीं है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, आपने छोड़ दिया। आपने जब उस नोट को छोड़ा तो पीछे से कोई पॉकेट मार आ रहा था, कोई लूट मार आ रहा था, उसने उस नोट को उठा लिया और बाजार से जाकर के एक चाकू लिया और अब वो उस चाकू की मदद से लोगों के यहाँ चाकू लगा करके उनसे उनकी हार्ड अर्नड मनी को छीन रहा है। तो क्या वो ठीक कर रहा है क्या? लेकिन उसको ये करने का मौका किसने दिया? शायद हमने दिया। वो लोग जो वेल्थ जनरेशन या वेल्थ क्रिएशन को बुरा मान रहे हैं, खराब मान रहे हैं, अगर आपने वो 500 का नोट उठा लिया होता तो वो 500 का नोट उनके लिए नहीं बचता जो उसका मिस यूज़ करना चाहते हैं। अगर वही नोट आपके हाथ में होता तो